और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख करना चाहेंगे। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रामनगरी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलती हुई। रामनगरी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात मिल चुकी है। 12 मार्च से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं। पटना से वाराणसी, अयोध्या से लखनऊ में चलेगी ये ट्रेनें। तो अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिलती हुई 12 मार्च से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं। पटना से वाराणसी, अयोध्या से लखनऊ तक चलेगी ये ट्रेन। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां 12 मार्च से शुरू होने जा रही है वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं। ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात है जो रामनगरी को मिल चुकी है और पटना से वाराणसी और अयोध्या से लखनऊ तक दौड़ती हुई नजर आने वाली हैं ये ट्रेनें। तो अयोध्या धाम यानी कि श्री राम नगरी को, श्री रामनगर वासियों को ये बड़ी सौगात। रामनगरी को मिली है दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात और पटना से वाराणसी, अयोध्या से लखनऊ तक चलेंगी ये ट्रेनें। और रामनगरी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे अपने यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र का। तो राघवेंद्र, रामनगरी को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिल चुकी है। नगर वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात साबित होने वाली है? कनेक्टिविटी कितनी बेहतर होती हुई इस सौगात से? बेशक मनीषा, ये वही अयोध्या है जो विकास से मीलों दूर रहती थी। पुरानी पूर्व की जो सरकारें होती थी उनके विकास के एजेंडे में रामनगरी अयोध्या नहीं होती थी। अयोध्या हमेशा तिरस्कृत रूप में देखी गई। लेकिन आज हम बात करते हैं जब अयोध्या की, तो वहाँ की हम एयर कनेक्टिविटी की बात कर लें या सड़क मार्ग की बात कर लें या ट्रेन की बात कर लें, अयोध्या अन्य शहरों से अब काफी आगे दिखाई दे रही है। इसी क्रम में अब ये वंदे भारत की दूसरी खेप अयोध्या वासियों को मिलने जा रही है, जो 12 मार्च से शुरू होगी। पटना, वाराणसी, अयोध्या होते हुए लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन आएगी। अयोध्या वासियों में तो खुशी है ही है, और इसके अलावा उस रूट पे जितने अन्य अगल बगल के जिले हैं, क्योंकि वहाँ अयोध्या में विकास की जो पटकथा लिखी जा रही है, अगल बगल के जिलों में भी विकास की वो धारा दिखाई दे रही है जो पूर्व के समय में नहीं दिखाई देती थी। तो एक नया इतिहास अयोध्या रचते हुए दिखाई दे रही है हर क्षेत्र में, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें या एयर कनेक्टिविटी की बात कर लें या ट्रेनों के माध्यम से सुगम यात्रा करने के लिए ट्रेनों की बात कर लें। और वंदे भारत की ये दूसरी जो सौगात अयोध्या वासियों को मिल रही है, ये अयोध्या वासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि वंदे भारत वो ट्रेन है जो कम समय में अत्यधिक सुविधाओं से युक्त एक ऐसी ट्रेन है जो आम नागरिकों को एक सुगम यात्रा के लिए आकर्षित करती है कि हम भी वंदे भारत में यात्रा करें। बिल्कुल राघवेंद्र, अयोध्या का जिस तरह से विकास चल रहा है उसकी अर्थव्यवस्था का असर, यूपी की अर्थव्यवस्था का इस पर क्या असर देखने को मिलेगा? जब हम अयोध्या की बात करते हैं मनीषा, तो धार्मिक पर्यटन का अगर सबसे बड़ा केंद्र इस समय उत्तर प्रदेश में कोई बना है तो वो अयोध्या है। अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या राम मंदिर का दर्शन करने के लिए 2 से 2.5 लाख प्रतिदिन है। तो ये जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो धार्मिक पर्यटन को जो बढ़ावा है, वहाँ होटल्स की बात कर लें, रिजॉर्ट की बात कर लें या खान पान की अन्य चीजें जो है उसकी बात कर लें, या वहाँ जो पर्यटक घूमने आ रहे हैं, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो मुख्यमंत्री योगी की संकल्पना है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था प्रदेश को बनाना, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अयोध्या निभाने जा रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, तो कहा जा सकता है कि 12 मार्च से ये जो वंदे भारत की नई सौगात पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है, उसके बाद पर्यटकों का अयोध्या में और तेजी से रुख होगा और तेजी से जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंचेंगे। बेशक मनीषा, हम अयोध्या की बात कर रहे हैं तो जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी दर्शनार्थियों की संख्या में उतनी ही बढ़ोतरी भी दिखाई देगी, और वैसा ही दिख भी रहा है। पूर्व समय में सड़कों का वो जाल नहीं था, पतली पतली सकरी गलियां थी, आज वो कॉरिडोर हो गई और डिवाइडर की सड़कें हो गई हैं। तो लोगों में एक उत्साह है, और जो अयोध्या आ रहा है प्रशंसा करते जा रहा है कि पुरानी अयोध्या एकदम बदल गई है। वही स्थान अब पहचान में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विकास की एक लंबी जो लाइन खींची गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में, वो एक बहुत ही अयोध्या वासियों को भी पसंद आ रही है। और शायद इसी की देन है कि जो विकास की लगातार पटकथा लिखी गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। बिल्कुल। और राघवेंद्र, ये जो विकास हो रहा है अयोध्या में, जो दिशा और दशा बदल चुकी है, पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है, इससे वहां के कारोबारियों में भी काफी ज्यादा खुशी है। बेशक कारोबारियों में खुशी है, और मुख्यमंत्री की एक योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जो आई थी, वो भी अयोध्या वासियों को रोजगार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसके अलावा स्टे होम की व्यवस्था जो सरकार द्वारा की गई कि जो व्यक्ति होटल में नहीं रहना चाहते हैं, रिजॉर्ट में नहीं रहना चाहते हैं, वो घर की फीलिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टे होम की व्यवस्था की गई। और 250 से ज्यादा अयोध्या के जो लोग रहने वाले हैं, जिनके पास सेकेंड स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी मकान थे, वो लाइसेंस लिए और स्टे होम के माध्यम से भी वो राजस्व संग्रह कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के राजस्व में भी अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, तो अधिक संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं उससे अयोध्या का बिल्कुल विकास हो रहा है। इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।